वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, आज हम यूनिट 3.2 द वेलकम इसकी इंग्लिश वर्कशॉप करने वाले हैं, जो कि है आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 67। ओके बच्चों, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। सी चिल्ड्रन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है लिस्ट द कैरेक्टर्स इन द प्ले, राइट हाउ ईच इज रिलेटेड टू चतुर्भुज। ओके बच्चों, अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है, लिस्ट यानी कि सूची बनानी है, कैरेक्टर्स यानी कि पात्र। इस नाटक में जितने भी पात्रों के नाम आए हैं उनकी हमें सूची बनानी है। और उसी में दूसरा प्रश्न है कि हाउ ईच इज रिलेटेड, इन सबका चतुर्भुज के साथ क्या संबंध है। तो हम चलो इसका आंसर लिखते हैं। सी देयर, कैरेक्टर्स की लिस्ट आपके सामने है और दाईं तरफ उनका चतुर्भुज के साथ क्या रिलेशन है वो लिखा हुआ है। तो मैं आपको सारे कैरेक्टर्स और उनका रिलेशन आपको एक बार पढ़ के भी बता देती हूँ। आपको इसे ध्यान से बगैर स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। सबसे पहला है नील रत्न, ही मे बी अ विलेजर। जमींदार, आपको बताया था, द लैंड ओनर ऑफ हिज विलेज। सातू, चतुर्भुज अंकल। मेड, अ मेड सर्वेंट ऑफ हिज फैमिली। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेड का मतलब क्या होता है, यानी फीमेल सर्वेंट। ओके। मदर, नेचुरली माँ है तो कौन होगी वो चतुर्भुज की, उनके साथ उनका क्या संबंध है। वेरी गुड, चतुर्भुज मदर। लिटिल बॉय, सीम्स टू बी हिज यंगर ब्रदर। सीम्स टू बी, SEEMS, सीम्स का मतलब होता है प्रतीत होना, यानी कि हो सकता है कि वो छोटा भाई उनका ब्रदर हो, यंगर ब्रदर। आंट, चतुर्भुज आंट। लिटिल गर्ल, seems to be his younger sister. हरी, चतुर्भुज अंकल, चतुर्भुज के अंकल। एंड नेक्स्ट साधुचरण, अ विलेजर। पारण, अ विलेजर, क्योंकि इनका फैमिली से कोई रिलेशन नहीं बताया गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके कैरेक्टर्स और उनका चतुर्भुज के साथ संबंध। ओके बच्चों, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। नीचे देखिए, फाइंड एंड लिस्ट द इनकम्प्लीट सेंटेंसेस ऑफ चतुर्भुज। चतुर्भुज ने जो भी वाक्य कहे हैं इस पूरे नाटक में, उसमें से हमें उन सेंटेंसेस को चुनकर लिखना है, उनकी एक सूची बनानी है जो कि उसके अधूरे यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस है, किसके, चतुर्भुज के। और जब मैंने एक्सप्लेन किया तो मैंने आपको बताया है कहाँ कहाँ पर चतुर्भुज के इनकम्प्लीट सेंटेंसेस है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। चतुर्भुज जो बोल रहा था कि दिस ईयर द एग्जाम्स वर वेरी, आगे डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पर चतुर्भुज अपना वाक्य पूर्ण नहीं कर पाया। ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है चतुर्भुज का, ठीक है बच्चों। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब आप क्या करोगे, ऐसा ही और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इस नाटक में से ढूंढकर लिखने हैं स्वयं, ठीक है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, बाकी के एग्जाम्पल आप स्वयं लिखेंगे और ये मुझे लिखकर आप दिखाएंगे। मैं आपकी कॉपी चेक करने वाली हूँ। ओके बच्चों, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। राइट व्हाट चतुर्भुज वुड लाइक टू हियर फ्रॉम द फॉलोइंग पीपल। आप देखिए वहां पर आपकी किताब में जो हमारे पात्र हैं उन लोगों के नाम दिए गए हैं और पूछा गया है कि चतुर्भुज वुड लाइक टू हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। चतुर्भुज इन लोगों से क्या सुनना चाहता था। जैसे यदि अगर चतुर्भुज बोलता कि मैंने एग्जामिनेशन पास किया, तो जो भी नाटक के पात्र हैं उन लोगों की तरफ से उसे क्या उम्मीद थी कि वो मुझे क्या कहेंगे। जैसे यदि आपने कोई अच्छा काम किया है तो आप सोचोगे ना, मम्मी पापा, आपके बड़े भाई बहन,
ये सब आपको क्या करें, आपकी प्रशंसा करे या आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करे, कुछ ना कुछ तो चाहोगे ना। अच्छा कार्य करने पर आप उनसे एप्रिसिएशन चाहते हो, यानी प्रशंसा चाहते हो। तो ऐसे ही चतुर्भुज भी चाहता था कि वो एमए का एग्जामिनेशन पास करके आया है, तो गांव के जितने सदस्यों से वो मिला उनकी तरफ से उसे कुछ उम्मीद थी कि वे किस प्रकार से उसका स्वागत करेंगे या उसे प्रशंसा के शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप आंसर दे रही हूं मैं। जैसे चतुर्भुज ने कहा, आई हैव पास्ड माई एमए एग्जामिनेशन, मैंने एग्जामिनेशन पास किया एमए का। अब वो चाहता क्या था कि नीलरत्न, जमींदार, अंकल सातू, मदर, आंट, साधुचरण और पारन, ये सब उसे किस प्रकार से अप्रिशिएट करें या उसकी प्रशंसा करें। जैसे नीलरत्न, उसने क्या कहना चाहिए था, वाओ ग्रेट न्यूज। जमींदार ने, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। अंकल सातू, ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस। मदर, गुड, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। आंट, वेरी गुड न्यूज, कॉन्ग्रेट्स। साधुचरण, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पारन, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चतुर्भुज चाहता था कि इस तरीके से ये सारे लोग उसे विश करें। विश करना यानी अप्रिशिएट करना या उसे बधाई दें। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आपकी किताब में है इनेक्ट द प्ले। इनेक्ट का मतलब होता है आपको उस नाटक को एक्टिंग करके बताना है, उस नाटक की एक्टिंग करनी है आपको। ठीक है, तो ये एक्टिंग हम कब कर पाएंगे, जब हम विद्यालय में मिलेंगे। ओके, उस समय किसी को नीलरत्न, किसी को जमींदार, किसी को मदर, किसी को आंट, ऐसे करके हम क्या करने वाले हैं, एक एक पात्र तैयार करेंगे और वो लोग वो उन पात्रों द्वारा जो डायलॉग बोले गए हैं उसे बोलकर बताएंगे, यानी एक्टिंग करके बताएंगे। ठीक है, इस नाटक की एक्टिंग। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको कुछ करना नहीं है, वो हम प्रत्यक्ष में बाद में करेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, 5 पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, प्रिपेयर 2 टेबल्स ऑन द गिवन टॉपिक्स। आप देखिए यहाँ पर, हाउ टू बी अ गुड लिसनर एंड हाउ नॉट टू बी अ गुड लिसनर, ऐसे 2 टेबल आपको बनाने हैं। यानी कि एक में आपको क्या लिखना है कि किस प्रकार से आप अच्छे श्रोता बन सकते हैं। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला व्यक्ति, यानी कि लिसनर, LISTENER, लिसनर। लिसनर यानी सुनने वाला, उसी को हिंदी में कहते हैं श्रोता। और जो बोलता है उसे कहते हैं वक्ता, हिंदी में कहते हैं वक्ता और इंग्लिश में कहते हैं स्पीकर। स्पीकर यानी बोलने वाला, स्पीक करने वाला। समझ में आ गया बच्चों, लिसन करने वाला लिसनर, स्पीक करने वाला स्पीकर। ओके, अब हमें क्या करना है, ऐसा टेबल तैयार करना है जिसमें कि यदि हमें अच्छा श्रोता बनना है तो हमें किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, कौन कौन सी बातें करनी चाहिए। यदि हमें अच्छा श्रोता नहीं बनना है तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो एक बात आप सीधी सी समझ लो, अगर अच्छा बनना है तो जो अच्छे कार्य करोगे तो अच्छा बनोगे, अगर उसके विपरीत कार्य करोगे तो आप गलत हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको टेबल दे रही हूँ, सी हियर द टेबल। इसी प्रकार से आपको आपकी कॉपी में भी टेबल बनाना है और आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जिनके द्वारा या तो आप एक अच्छे श्रोता बन सकते हैं या फिर आप एक अच्छे श्रोता नहीं बन सकते। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रोता बनने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट्स। सी देयर, वेरी फर्स्ट, लुक एट द स्पीकर। जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी ओर देखो। जब आप उसकी ओर देखोगे तो वो क्या बोल रहा है आप सुनोगे अच्छे से,
तो आप एक अच्छे श्रोता बनोगे। दूसरा, पे क्लोज अटेंशन टू द स्पीकर। आप उस बोलने वाले व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनो। पहले तो देखो उसकी तरफ, बाद में वो क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनो, तो आप एक अच्छे श्रोता हो। तीसरा, ट्राई टू गेस द मीनिंग ऑफ सम न्यू अनफैमिलियर वर्ड्स। आप गेस करो, गेस करना यानी अनुमान लगाना। किस चीज का अनुमान लगाओगे? मीनिंग ऑफ सम न्यू अनफैमिलियर वर्ड्स। जब आप सामने वाले की बातें ध्यान से सुन रहे हो और सपोज उसमें कोई शब्द ऐसे आते हैं कि आपने पहले नहीं सुने या कुछ नए शब्द आते हैं, तो आप क्या करो, उससे अनुमान लगाने की कोशिश करो कि इसका क्या अर्थ होगा। ठीक है, जब आप ध्यान से सुनोगे तो आप अच्छे श्रोता बनोगे, सुनोगे तो समझने की कोशिश करोगे। ठीक है। चौथा, कीप ऑन लिसनिंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द स्पीकर। आप यदि आपको वो जो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है, सपोज जैसे इंग्लिश में आप सुन रहे हो, आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आती, लेकिन आप ध्यान से सुनते जाओगे तो क्या होगा, आप उसका अनुमान लगा पाओगे। अनुमान लगाओगे तो आप समझ पाओगे कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। यदि नहीं आ रहा है समझ में, डोंट अंडरस्टैंड, नहीं समझ में आ रहा है तो भी सुनते रहो। क्या है, बार बार हम सुनते हैं ना, तो फिर उसी बात को बार बार रिपीट होने पर हमारी समझ में आने लग जाता है। ओके। पांचवा है, कीप ऑन लिसनिंग इवन इफ यू डोंट अग्री विद द स्पीकर। अब सामने वाला व्यक्ति कुछ कह रहा है, अगर हम उससे सहमत नहीं है कि नहीं बाबा आप तो जो बोल रहे हो गलत है, मेरे को नहीं लगता कि आप सही बोल रहे, तो भी हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए और जब हमारा समय आए बोलने का तब हमें उसे बताना चाहिए। ठीक है, बीच में ही टोक देना, जैसे चतुर्भुज के साथ हुआ, उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा है, तो सुनने की कोशिश नहीं करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, तो आप एक अच्छे श्रोता नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो अच्छे श्रोता बनने के लिए ये 5 पॉइंट्स दिए गए हैं। अब यदि आपको अच्छे श्रोता नहीं बनना है तो सारे इसके विपरीत काम करो, यानी इसका उल्टा करो। जब इसका उल्टा कर दोगे तो आप अच्छे श्रोता नहीं होगे। देखो यहाँ पर पहला नंबर, लुक समवेयर एल्स व्हेन द स्पीकर इज स्पीकिंग। अब पहले मैं बोला कि आप स्पीकर की तरफ ध्यान दो तो श्रोता बनोगे। अब जब स्पीकर की तरफ ध्यान नहीं दोगे, समवेयर एल्स, कहीं और ध्यान दोगे, कहीं और देखोगे, तो आप क्या बन गए, नॉट अ गुड लिसनर, एक गुड लिसनर नहीं हो। डिस्ट्रैक्ट द स्पीकर, स्पीकर कुछ बोल रहा है, ध्यान से बता रहा है, समझा रहा है, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करो। डिस्ट्रैक्ट करने का मतलब उसका ध्यान हटाने की कोशिश करो, कुछ और ऐसा हरकतें कर दो जिससे कि उसका ध्यान हट जाए, कि वो बोलने की बजाय कहीं और कुछ, जैसे सपोज कैसे होता है, टीचर भी आपको पढ़ा रही है, पढ़ाते पढ़ाते आपका ध्यान, आप ध्यान दे रहे हो, अचानक कोई आ जाता है क्लास में, टीचर में आए कमी, टीचर ऐसा वैसा, कोई बीच में डिस्टरबेंस आ गया, डिस्टरबेंस आ गया यानी कि उसकी वजह से स्पीकर क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया, है ना, उसका ध्यान भंग हो गया। ओके। तीसरा, स्टार्ट यॉर्निंग, YAWNING, यॉर्निंग, यॉर्निंग का मतलब होता है उबासी लेना। देखो जब आप लोग है ना कभी पढ़ते समय बोर हो जाते हो, कुछ होता है, मन नहीं करता है, जब आप ध्यान नहीं देते हो तभी ये चीजें होती हैं, है ना। अगर आप ध्यान से टीचर की बात सुन रहे हो तो बराबर टीचर की तरफ देखते हो, नहीं तो क्या होता है, कहीं उबासी ले रहे, कहीं खिड़की देख रहे, कहीं खिड़की के बाहर देख रहे, कांच देख रहे, अपने हाथ को ही देखने लग जाते हो, कॉपी ही देखने लगते हो, उसके चित्र देखने लग जाते हो। ये सब कब होता है, जब आप एक गुड लिसनर नहीं होते हो, यानी कि जब आप सामने वाले की बातों को ध्यान से नहीं सुनते हो। ओके। फोर्थ वन, स्टार्ट क्लैपिंग एंड लाफिंग विदाउट एनी रीजन। लाफ करते हो, बिना बात के हंस रहे हो, बिना बात के ताली बजा दे रहे हो, है ना, ऐसा करते हो आप लोग, बहुत बार आपने किया है, हॉल में भी स्टेज पर बच्चे बोल रहे, आपको जब आवाज नहीं आती है, आप ध्यान नहीं देते हो, तो आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो, है ना। पांचवा, लुक अवे थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर देखना,
ये भी करते हैं। 6th वन, टॉक टू योर फ्रेंड्स, आपस में बातें, किससे? दोस्तों के साथ। बोल रहा है सामने वाला, बोल रहा है, बोलने तो अपने को तो इंटरेस्ट नहीं है, सुनना नहीं है, चलो कुछ भी हरकतें कर रहे हैं, है ना। 7th नंबर, ट्राई टू डिस्टर्ब द स्पीकर विथ स्ट्रेंज फनी जेस्चर्स। अब कुछ फनी जेस्चर्स यानी कि कुछ अजीब अजीब हरकतें करना, कहीं कुछ कर दे रहे हैं, कहीं हाथ अपने आप ही करना, गलत बातें, जिससे कि सामने वाला डिस्टर्ब हो जाए, स्पीकर अपना डिस्ट्रैक्ट हो जाए, ऐसी हरकतें करना। तो यहाँ पर ये दोनों टेबल्स में आप देखो, एक अच्छे श्रोता बनने की निशानियां और एक अच्छे श्रोता नहीं बनने की निशानियां या कार्य जो आप करते हो। ओके, ये आपको अपनी कॉपी में देखकर लिखकर रखना है। ओके बच्चों, अब आप देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 67 पे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी है। ये मैंने आपको नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है? क्योंकि ये आपका एक गेम है, खेल है। खेल हमें खेलना है। जैसे नाटक हमें प्रत्यक्ष में क्लास में करना है, वैसे ही इस खेल को हमें प्रत्यक्ष में करना है। ओके, हाँ, चाहे तो हम थोड़ा ट्राई कर सकते हैं बाद में, लेकिन अभी नहीं। इसमें मैं आपको समझा दूं करना क्या है, कि आप सही प्रश्न का गलत उत्तर दोगे। समझ में आया? सही प्रश्न का गलत उत्तर। अब आप बोलोगे टीचर ऐसे कैसे? जैसे यदि मैं आपको पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर मेरा उत्तर क्या, आपका उत्तर मेरे पास क्या आना चाहिए कि माय नेम इज सो एंड सो, ठीक है। लेकिन आप बोले हाँ हाँ 3 ग्लास ऑफ वाटर, है ना। मैंने प्रश्न किया नाम क्या है, आप बोल रहे 3 ग्लास पानी, तो क्या हो गया? प्रश्न सही है लेकिन उत्तर गलत है। इसी प्रकार यदि मैं आपको पूछूं कि वेयर इज हिंदी हाई स्कूल, हिंदी हाई स्कूल कहाँ है, और आप अगर बोलो एट 2 o'clock, 2 बजे, मैंने पूछा क्या हिंदी हाई स्कूल कहाँ है, आप जवाब क्या दे रहे हो 2 बज रहे हैं, तो क्या हो गया? प्रश्न सही है, उत्तर गलत है। समझ में आ गया बच्चों? ये गेम है, फनी गेम, मजेदार गेम है और ये हम खेलेंगे, ठीक है। इसीलिए प्रश्न नंबर 6 भी मैं आपको अभी इस स्लाइड में नहीं दे रही हूँ। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो हम करने वाले हैं हमारी टेक्सचुअल एक्सरसाइज। आपको मैंने पिछले कालांश में बताया था कि आपके पेज नंबर 63 से 66 पर जितने भी प्रश्न हैं, मैंने आपको बोला था इंग्लिश वर्कशॉप में मैं उन सारों के उत्तर एक साथ दूंगी। तो यहाँ पर है आपके पेज नंबर 63 से लेकर 66 के क्वेश्चन आंसर, ठीक है बच्चों। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? यह जो नाटक शुरू हुआ उसकी शुरुआत का पहला सीन जो है वो कहाँ पर हो रहा है? तो आंसर इज कहाँ पर था? इन अ विलेज। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट एग्जामिनेशन हैज चतुर्भुज पास्ड? चतुर्भुज ने कौन सा एग्जामिनेशन पास किया है? आपको मालूम है ना? ओके, एमए एग्जामिनेशन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज चतुर्भुज हैव विथ हिम? चतुर्भुज के साथ क्या थी? यस, अ कैट। आपको क्या लगता है हु इज बेनी? बेनी कौन हो सकता है? जब जमींदार ने कहा कि बेनी के साथ बिल्ली भेज देना हमारे घर पे ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो जाएं, तो आपको क्या लगता है कौन होगा बेनी उनका, चतुर्भुज का? यस, मस्ट बी अ सर्वेंट ऑफ चतुर्भुज फैमिली। चतुर्भुज के परिवार का नौकर हो सकता है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू थिंक अंकल सातू इज हाईली एजुकेटेड? क्या आपको लगता है अंकल सातू जो है वो अच्छे पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड, पढ़े लिखे थे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ही हेट्स एजुकेशन। हेट, HATES, हेट्स, हेट्स का मतलब होता है घृणा करना या नफरत करना। तो अभी नफरत करना ये शब्द कैसे मालूम पड़ रहा है हमको? क्योंकि सातू ने क्या बोला था, देखो ये बच्चे जो है पढ़ लिख जा रहे हैं और इतने घमंडी हो रहे हैं, और ये एजुकेशन ही है जो उनको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तो यानी कि वो
अनपढ़ ही होगा ना, तभी तो ऐसी बात करेगा। पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके से नहीं बोलता। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्राइड्स अवे? स्ट्राइड्स अवे का मतलब क्या है? तो स्ट्राइड्स अवे का मतलब मैंने आपको बताया था, वॉक्स अवे विथ लॉन्ग स्टेप्स। जब गुस्से में, वो नहीं, अंकल सातू से बात करते करते गुस्से के मारे क्या होता है, अपनी बिल्ली लेके बड़े बड़े कदम बढ़ा के निकल जाता है फटाफट, तो उसी को कहते हैं स्ट्राइड्स अवे। गुस्से में वॉक्स अवे विथ लॉन्ग स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज दादा बाबू? मैंने आपको बताया था, दादा बाबू किसको बोला गया यहाँ पर? चतुर्भुज को। वेरी गुड। 8वां प्रश्न है, व्हाई डज चतुर्भुज गेट एंग्री विथ हिज मदर? कि चतुर्भुज को बाकियों पर तो गुस्सा आया, लेकिन वो अपनी माँ से भी नाराज हो गया था। क्यों हुआ? उसका रीजन क्या होगा? व्हाई। व्हाई यानी कारण बताओ। बिकॉज मदर टॉक्स अबाउट गिविंग राइस एंड मिल्क टू द कैट। अब यहाँ पर हम कारण बता रहे हैं कि माँ से क्यों नाराज हुआ होगा चतुर्भुज, क्योंकि माँ ने भी क्या कहा कि बेटा एक बिल्ली मुझे दे दो, मैं इसको दूध भात देती हूँ। तो बिकॉज, एक याद रखो बच्चों, WHY, वाई से शुरू होने वाले हर क्वेश्चन का आंसर जब हम देते हैं तो या तो बिकॉज, बिकॉज यानी कि क्योंकि, जब कारण पूछा जाता है तो उसका उत्तर क्योंकि से शुरू होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इज द कैट रियली डेड? क्या आपको लगता है कि बिल्ली सच में मर गई थी? नो, बिल्ली मरी नहीं थी, लेकिन चतुर्भुज ने गुस्से में कहा कि वो मर गई। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द अर्चिन्स टीज चतुर्भुज? अब उसने पूछा है कि ये जो अर्चिन्स थे, मैंने आपको बताया ना, अर्चिन्स का मतलब क्या होता है, वो गली में घूमते हैं नटखट बच्चे, छेड़ निकालते हैं, किसी को परेशान करते हैं, उनको कहते हैं अर्चिन्स। ओके। टीज, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना। वे चतुर्भुज के पीछे नहीं क्या सब झुंड बना के ये बच्चे घूम रहे थे और क्या क्या चिढ़ा रहे थे उसको, पुसी कैट पुसी कैट। तो पूछा है कि ऐसा क्यों कर रहे थे, व्हाई। यहाँ भी कारण पूछा है उसने, बिकॉज ही इज इरिटेटेड एंड फ्यूरियस। क्यों था? क्योंकि इन बच्चों ने उसे चिढ़ाने का कार्यक्रम क्यों चालू किया था? क्योंकि वो इरिटेट, इरिटेट यानी परेशान, झुंझला गया था, चिढ़ गया था, और वो चिढ़ गया था एंड फ्यूरियस यानी गुस्से में था, बहुत तमतमा गया था वो गुस्से से। तो इसीलिए क्या हुआ था, ये सारे बच्चे बदमाश है ना, नटखट बच्चे हैं, तो वो नटखट बच्चों का क्या काम रहता है, यदि कोई किसी से परेशान है किसी चीज से तो जानबूझ के उससे करो, तभी तो ऐसे बच्चों को नटखट कहते हैं, है ना। तो वो उसे क्यों चिढ़ा रहे थे? बिकॉज वो पहले से ही चिढ़ा हुआ था और गुस्से में था, इसलिए और उसको गुस्सा दिला रहे थे। ठीक है बच्चों, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर इंग्लिश वर्कशॉप, पेज नंबर 67। ओके बच्चों, आपको क्या करना है, सारे प्रश्नोत्तर इन स्लाइड्स में से देखकर आज की डेट डालकर लिख कर रखने हैं। और प्रश्न नंबर 2 में जो मैंने आपको चतुर्भुज के इनकम्प्लीट सेंटेंस करने बोला है, आप उसे करके रखोगे। जब मैं ग्रुप ओपन करूंगी उस समय मुझे आप वो इनकम्प्लीट सेंटेंस की लिस्ट बताओगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय।